क्यों वेस्टर्न मीडिया इंडियन सोसाइटी को एज एन क्रिमिनल पेंट करती है? क्या सही में इंडिया में होने वाले वायलेंट क्रिमिनल केसेस जिम्मेदारी है इंडियन सोसाइटी की? क्यों डेवलप्ड नेशन जैसे यूके और यूएसए ये कहती है कि इंडिया अनसेफ कंट्री है ट्रैवल के लिए? क्या सच में खाली इंडियंस ही क्राइम फैलाते हैं पूरी दुनिया के अंदर? क्या इंडिया सच में डे बाय डे अनसेफ होता जा रहा है? तो जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे इन सब सवालों के जवाब और जानेंगे कैसे एक नॉर्मल पर्सन एक क्रिमिनल में कन्वर्ट होता है और क्यों एक क्रिमिनल के पीछे सोसाइटी जिम्मेदार होती है और कैसे इंडियन वर्कर्स इन अब्रॉड के ऊपर रेसिज्म होता है। वेस्टर्न मीडिया की नजर में असलियत में इंडिया को मोस्ट क्रिमिनल कंट्री माना जाता है, मगर ये स्टेटमेंट देने से पहले वो अपने गिरेबान में झांकना भूल जाते हैं। थोड़े टाइम पहले ही वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स ने मोस्ट क्रिमिनल कंट्री की एक लिस्ट जारी करी थी, जिसमें मैं आपको बता दूं इंडिया से आगे यूके और यूएसए तक था। बट ये दोनों कंट्रीज इस चीज को साफ साफ मना कर देते हैं कि ये रिपोर्ट्स नकली हैं, फर्जी डेटा यूज कर रखा है और ये फैक्ट्स को मैनिपुलेट कर रहे हैं। तो चलिए वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स के डेटा के हिसाब से कंपेयर करते हैं यूके, यूएसए और इंडिया के क्रिमिनल रेट्स को कि कहां पे क्रिमिनल रेट्स ज्यादा हैं। 2020 के डेटा के हिसाब से इंडिया रिपोर्टेड अराउंड 3,71,503 क्रिमिनल केसेस। वहीं अगर यूएसए के डेटा को देखा जाए तो यूएसए रिपोर्टेड अराउंड 8.4 मिलियन केसेस अकॉर्डिंग टू एफबीआई डेटा। और अगर अब यूके के डेटा को देखा जाए तो यूके ने वहीं 5.6 मिलियन क्रिमिनल केसेस रिपोर्ट करे थे, व्हिच मींस अ whooping rate of 85 crimes per 1000 people. That means which is nearly 4 times greater crime than USA and India. ये तो बात हुई रिपोर्टेड केसेस की। अब बात करते हैं क्राइम इंडेक्स के बारे में। एंड मैं यहाँ आपको पहले ही बता दूं, जितना क्राइम इंडेक्स कम होगा कंट्री उतनी अच्छी होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर पाकिस्तान का 4 से 50 है और बांग्लादेश का 60 है, तो यहाँ पे पाकिस्तान ज्यादा बेटर है क्राइम इंडेक्स में बांग्लादेश के कंपेयर में। तो फिर से अगर डेटा के हिसाब से इंडिया का क्राइम इंडेक्स देखा जाए तो इंडिया का क्राइम इंडेक्स है 44.3, यूएसए का है 47.7 एंड यूके का है 47.73। अब इस डेटा को देख के भी कुछ लोग यही कहेंगे कि 30 से 40% जो क्रिमिनल केसेस होते हैं इंडिया में वो अनरिपोर्टेड होते हैं। अनरिपोर्टेड माने की मान लीजिए अगर एक कंट्री में जैसे कि इंडिया में अगर 100 क्राइम्स हो रहे हैं तो उसमें से 60 रिपोर्ट होते हैं और 40 से 30 रिपोर्ट नहीं होते हैं। और इस पॉइंट से हम कहीं ना कहीं एग्री भी करते हैं। बट अगर यहाँ पे आप ये पॉइंट कंसिडर कर रहे हैं कि इंडिया में क्राइम रेट अनरिपोर्टेड होती है, तो आपको यहाँ पे ये भी कंसिडर करना पड़ेगा कि इंडिया एक डेवलपिंग नेशन है, इंडिया की पॉपुलेशन वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट है। और वहीं अगर हम यूके और यूएसए की डेटा की बात कर रहे हैं तो हमें यह भी मानना चाहिए कि वो दोनों एक डेवलप्ड नेशंस हैं और इंडिया एक डेवलपिंग नेशन है। बट हमें यहाँ पे ये भी देखना चाहिए कि इंडिया में मोस्ट ऑफ द वायलेंट केसेस लाइक मर्डर, थेफ्ट, लूटपाट के केसेस हमेशा रिपोर्ट होते हैं। बट यहाँ पे जो रेप केसेस का सेगमेंट है वो हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम अनरिपोर्टेड होता है, जिस चीज पे ध्यान देने की जरूरत है और इसलिए इंडियन पीनल कोड इस पे ध्यान दे भी रहा है और ऐसे लॉज भी बना रहा है। और अगर अब यहाँ पे हम एनसीआरबी की ऑफिशियल रिपोर्ट की बात करें तो 2013 से 2023 के बीच में इंडिया की क्राइम रेट 540.4 से घट के 422.2 हो चुकी है, विच इज अ पॉजिटिव पॉइंट फॉर अ हेल्थियर एंड सेफर सोसाइटी। यहाँ पे मैं आपको एक और पॉइंट बताना चाहूंगा कि जैसे कि हम सब जानते हैं कि यूएसए में गन कल्चर कितना बड़ा हुआ है। यूएसए में गन कल्चर इतना कॉमन है कि आप इंडिया में दूध दही खरीद रहे हैं तो वहां पे वो बंदूकें खरीद रहे हैं। और वहां पे गन कैरी करना अपने साथ में इतना आसान है कि यहाँ पे कोई बीड़ी का बंडल है सिगरेट कैरी कर रहा हो। और यही मैं आपको यूएसए की ऑफिशियल डेटा की बात करूं तो अराउंड 20,000 से भी ज्यादा लोग गन वायलेंस का शिकार होते हैं एवरी ईयर। ये मान सकते हैं कि इंडिया में गन कल्चर इतना पीक पे नहीं है क्योंकि यहाँ पे लोग बंदूक का इस्तेमाल नहीं करते, फ्रिज का करते हैं। यूएसए की पॉपुलेशन है अराउंड 30 to 40 करोड़, वहीं 100 करोड़ प्लस कर दीजिए इंडिया की पॉपुलेशन के लिए। तो उस हिसाब से यूएसए और इंडिया को कंपेयर करा जाए तो यहाँ पे क्राइम रेट्स बहुत ही कम हैं। और अगर यहाँ पे भी गन कल्चर को गवर्नमेंट इतना सपोर्ट करेगी तो यहाँ पे भी खून की नदियां बह जाएंगी जैसे यूएसए में बहती है, और मर्डर रेट्स और क्राइम रेट्स यूएसए से भी ज्यादा हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। जैसा कि आप लोग जानते हैं और हम भी जानते हैं कि इंडिया का एक बहुत ही मेजर पोर्शन इंडिया के बाहर भी डिसाइड करता है फॉर वर्क पर्पसेस और फॉर सर्च फॉर जॉब। तो ऑब्वियसली क्राइम्स तो देश के बाहर भी होते हैं, चाहे वो देश के अंदर के लोग करें या देश
के रहने वाले बाहर रहे। इंडिया के सिटीजन्स की बात करी जाए तो अराउंड 3 करोड़ से भी ज्यादा सिटीजन है इंडिया के जो इंडिया के बाहर रिसाइड करते हैं, और उनमें से 2024 की डेटा के हिसाब से देखा जाए तो 9,500 सिटीजन जेल में हैं, जिसमें से मोस्ट कॉमन कंट्रीज है वेस्ट एशिया की, जिनमें से मोस्ट कॉमन कंट्रीज जहां पे इंडिया के लोग प्रिजन में है वो है सऊदी अरेबिया जहां पे 2,200 से ज्यादा लोग प्रिजन में हैं, यूएई जहां पे 21 से ज्यादा हैं, कतर जहां पे 750 से ज्यादा हैं, और कुवैत और बहरीन में 720 से ज्यादा, और बाकी के प्रिजनर अलग अलग कंट्रीज में जैसे मलेशिया और एनी अदर कंट्री। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इंडिया के सिटीजन्स 3 करोड़ से ज्यादा हैं जो बाहर रहते हैं, और उनमें से सिर्फ 9,500 हैं जो जेल में हैं, जिसके हिसाब से ऑन एन एवरेज 1 लाख लोगों के ऊपर सिर्फ 30 हैं जो जेल में हैं, और इंडिया खुद की कंट्री में 1 लाख के ऊपर 48 पीपल्स है जो जेल में हैं। यहाँ मैं आपको बता दूं कि इंडिया में खुद में 6 लाख से ज्यादा लोग हैं जो प्रिजन में हैं इस टाइम में। ये तो हमने बात करी सिंगल हैंडेडली इंडिया के सिटीजन्स के बारे में। अब कंपेयर करते हैं इंडिया को पाकिस्तान और बांग्लादेश के सिटीजन्स के लिए, क्योंकि ये कंट्रीज के सिटीजन्स भी बाहर जाते हैं वर्क प्रोफाइल चेंज करने के लिए। यहाँ पे मैं आपको पहले बता दूं, मैं पाकिस्तान और बांग्लादेश को बिल्कुल भी इक्वल नहीं मानता इंडिया के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि बांग्लादेश की पॉपुलेशन बहुत कम है इंडिया से, और पाकिस्तान की बहुत कम पॉपुलेशन है इंडिया से। बट यहाँ पे ये फैक्ट है कि इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के सिटीजन्स हैं जो मोस्टली अदर कंट्रीज में माइग्रेंट बन के जाते हैं। बांग्लादेश के टोटल 50 लाख से भी ज्यादा लोग जो फॉरेन कंट्री में रिसाइड करते हैं, उनमें से 9,370 लोग जेल में हैं, विच इज ऑन एन एवरेज 1 लाख के ऊपर 190 लोग जेल में हैं। वहीं पाकिस्तान की डेटा की बात करी जाए तो 1 करोड़ लोग अब्रॉड में रिसाइड करते हैं और 14,000 से भी ज्यादा लोग जेल में हैं, और इसका ऑन एन एवरेज 1 लाख के ऊपर 140 लोग जेल में हैं। अब आप खुद सोचिए, पाकिस्तान और बांग्लादेश की पॉपुलेशन इंडिया से भी कम है, फिर भी क्राइम रेट कितना ज्यादा है। इंडिया का 1 लाख के ऊपर सिर्फ 30 है और बांग्लादेश का 190, और वहीं बात करें हमारे दोस्त पाकिस्तान की तो है 140। फिर भी वेस्टर्न मीडिया सिर्फ इंडिया को क्रिटिसाइज करती है। अब हमने इन डेटा के हिसाब से क्या देखा, हमने ये देखा कि जो लोग एनआरआई हैं, मतलब जो लोग इंडिया के बाहर रहते हैं वर्क पर्पसेस के लिए, वो लोग इंडिया में रहने वालों से कम क्राइम कमिट करते हैं, और यही अगर नेबरिंग कंट्रीज को भी कंपेयर करा जाए तो उससे भी बहुत ही कम क्राइम रेट्स है इंडियन लोगों की जो बाहर रहते हैं। इसका सबसे बड़ा मेजर रीजन ये है कि जो इंडिया के बाहर लोग रहते हैं, चाहे वो पढ़ने जा रहे हैं चाहे वर्क के लिए जा रहे हैं, वो मोस्टली एजुकेटेड होते हैं, चाहे वो लेबर ही हो। और वहीं अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोगों की बात करें जो बाहर रहते हैं, वो लोग अनस्किल्ड लेबर्स होते हैं, जैसे कि कंस्ट्रक्शन वर्कर्स या फिर क्लीनर्स। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप अनएजुकेटेड हो तो आपको पता तो है ही नहीं, तो आप क्राइम तो कर ही देते हो, चाहे मिस हैपनिंग हो चाहे इंटेंशनली हो। इसलिए इंडिया की रेपुटेशन बाहर अच्छी हो रखी है, इसलिए इंडियन प्रोफेशनल्स को बाहर ज्यादा हायर करा जाता है। और मैं आपको ये भी बता दूं, जो यूएसए में इंडियंस रिसाइड करते हैं, 70% जिन पे क्रिमिनल केस हो रखा है वो ड्यू टू अल्कोहल रीजंस हो रखा है। मतलब या तो वो ड्रंक ड्राइविंग कर रहे हैं या फिर पब्लिक में दारू पी के भंड पड़े हैं। और यहाँ पे ये भी देखने वाली बात है कि यूएसए में बहुत ज्यादा एथनिसिटी रहती है, और क्राइम केसेस में इंडिया की एथनिसिटी सबसे लेस है यूएसए में। सिर्फ यहाँ पे एक कैच है कि मोस्ट ऑफ द इंडियंस जो क्रिमिनल केसेस में फंस जाते हैं, उनका ऑफेंस यही होता है अल्कोहल की वजह से। आप लोगों ने डार्क साइड तो देख ली इंडियन सिटीजन्स की यूएसए में, बट एक ब्राइटर साइड भी है, जैसे कि सिर्फ ये लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं। ड्रग अब्यूज में यूएसए में इंडिया की एथनिसिटी सबसे कम है कंपेयर टू ऑल एथनिसिटीज। अमेरिका में जस्टिस डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के ऊपर बहुत ध्यान दिया जाता है और उसके ऊपर बहुत चर्चाएं होती है, और इसी जस्टिस डिपार्टमेंट रिपोर्ट से हमें मालूम पड़ता है कि अमेरिकन इंडियंस आर मोर प्रोन टू बीइंग विक्टिम्स ऑफ वायलेंट क्राइम्स देन एनी अदर एथनिक ग्रुप्स इन अमेरिका। और जिस रेट्स पे अमेरिकन इंडियंस के खिलाफ वायलेंस होता है वो ट्वाइस है नेशनल एवरेज के। और इसी स्टडी ने ये फाउंड आउट किया था कि इंडियंस और इंडियंस वुमेन्स के खिलाफ जो भी वायलेंट क्राइम्स किए गए हैं वो 50% हाईयर है देन द क्राइम्स दैट हैड बीन कमिटेड ऑन ब्लैक मेन। अगर इसका मतलब हम सिंपल वर्ड्स में समझे तो इंडियंस आर मोर प्रोन टू बीइंग विक्टिम्स ऑफ वायलेंट क्राइम इन अमेरिका, और यही इंडियंस पे होने वाले क्राइम 60% मोस्टली व्हाइट्स ने किए हैं। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हेरिंग्स इसे इंडियंस के ऊपर वायलेंस का रीजन बताया है रेसिज्म और अल्कोहलिज्म को। रेसिज्म को इसलिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है क्योंकि इंडियंस वर कैप्चरिंग द मोस्ट पार्ट ऑफ द जॉब मार्केट इन अमेरिका। और इसी जस्टिस डिपार्टमेंट की स्टडी ने यह भी फाउंड आउट किया कि एवरेज एनुअल रेट एट विच इंडियंस वर विक्टिम्स ऑफ क्राइम 124 पर 1000
पीपल था, वहीं नेशनल एवरेज 50 पर 1000 था। मतलब इंडियन शिकार थे क्राइम्स के 2.4 टाइम्स मोर देन अ नॉर्मल अमेरिकन सिटीजन। और इसी स्टडी से हमें ये भी मालूम पड़ता है कि बाहर रहने वाले इंडियंस क्राइम कम करते हैं और क्राइम का शिकार ज्यादा होते हैं, मगर इसी सो कॉल्ड सिविलाइज्ड सोसाइटी को ब्लैक लाइफ मैटर की ज्यादा चिंता है देन एनी अदर एथनिक ग्रुप, व्हिच शोज कि हमारी सोसाइटी कौन से डायरेक्शन में जा रही है। ये तो सब बात हुई कि क्राइम कितना होता है और कैसे होता है। अब बात करते हैं कि आखिर क्राइम करने के पीछे एक आदमी के क्या रीजंस होते हैं, क्योंकि दुनिया में हर एक सेकंड जैसे जैसे बीतता है समय वैसे वैसे कहीं ना कहीं क्राइम होता है और दुनिया की हर जगह कोई भी अनटच नहीं है क्राइम से। मगर आखिर एक आदमी क्रिमिनल कैसे बनता है? कोई भी व्यक्ति जन्म से क्रिमिनल नहीं होता, वो धीरे धीरे बनता है क्रिमिनल। तो अब इन रीजंस को जानते हैं जो फोर्स करती है एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को क्रिमिनल बनने में। पहला रीजन है सोशो इकोनॉमिकल डिस्पेरिटी या फिर अमीर या गरीबी का फर्क, पैसों की तंगी, पुअर फाइनेंशियल लिटरेसी, लैक ऑफ एजुकेशन एक्सेस, ये सारी कंडीशंस फोर्स करती है एक आदमी को प्रेटी क्राइम जैसे चोरी चकारी करने के लिए। दूसरा रीजन आता है फैमिली डायनामिक्स। किसी बच्चे को बचपन में ही मिली शिक्षा उसके भविष्य की एक नींव होती है, मगर किसी क्राइम से रिलेटेड फैमिली बैकग्राउंड इन्फ्लुएंस करता है एक आदमी को उस माहौल में ढलने के लिए, जिसके कारण से क्राइम उसके डे टू डे लाइफ का हिस्सा बन जाता है। तीसरा रीजन आता है खराब संगत या पीयर इन्फ्लुएंस। एक गंदी मछली पूरे तालाब को खराब कर सकती है, वैसे ही गलत ग्रुप से गलत फ्रेंड्स बनाने से एक आदमी इन्फ्लुएंस हो जाता है क्राइम की तरफ, जो कि फोर्स करता है एक आदमी को क्राइम की तरफ जाने में इन अ नॉर्मल वे। चौथा रीजन है अल्कोहल एंड सब्सटेंस अब्यूज। जैसे कि हमने वीडियो में पहले देखा कि 70% ऑफ अमेरिकन इंडियंस कमिट क्राइम्स ड्यू टू अल्कोहलिज्म और ड्रग अब्यूज। वैसे ही कोई भी ड्रग या अल्कोहल के नशे में आके क्राइम्स करना एक बहुत कॉमन चीज हो चुकी है, चाहे वो ड्रंक ड्राइविंग हो गई हो या चाहे हिट एंड रन के केसेस हो गए हो। क्योंकि जब आप अल्कोहल के नशे में होते हो तो आपके दिमाग के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहता है, विच इज एन क्लियर इंडिकेटर ऑफ हाउ एन पर्सन कमिट क्राइम। पांचवा रीजन है पुअर कानून या लॉ व्यवस्था। एक अच्छा कानून और एक बढ़िया पनिशमेंट होने से एक आदमी के अंदर क्राइम के लिए एक डर बैठ जाता है कि अगर वो ये काम करेगा तो उसे फांसी की सजा हो जाएगी, उसका गला काट दिया जाएगा या वो जेल में रहेगा। लेकिन जिस कंट्री का कानून पुअर होता है, जहाँ पे कोई भी पनिशमेंट नहीं होती है हार्श किसी के लिए, वहाँ पे एक आदमी खुलेआम खुले सांड के जैसे क्राइम्स करता है। तो एक अच्छे कानून व्यवस्था का होना एक देश के लिए बहुत जरूरी होता है। छठा रीजन है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। हमने कुछ दिनों में इंडिया में देखा कि कैसे बहुत सारे ऐसे पॉलिटिशियन निकल के आए जो कि इतना बड़ा जाल बना रखे अपने क्राइम्स का, चाहे वो अरविंद केजरीवाल का पीए हो या फिर प्रज्वल रेवाना, जिन्होंने इतने सारे क्राइम्स करके भी पॉलिटिक्स में अपनी जगह बनाए रखी। और यही पॉलिटिशियंस इन्फ्लुएंस करते हैं नॉर्मल लोगों को, क्योंकि पॉलिटिशियंस का काम होता है लोगों को इन्फ्लुएंस करना। अगर ऐसे लोग इन्फ्लुएंस करेंगे नॉर्मल लोगों को तो वो क्राइम्स की तरफ ही जाएंगे लोग। और अगर इनमें बात करें दूसरे पॉलिटिशियंस की जो कि चुन के जाते हैं एमएलए या एमपी बनके, जिन पे इतने सारे क्रिमिनल केस रहते हैं, वो फिर भी जाके वहां पे बहस करते हैं एज ए नॉर्मल लोग। और सबसे बड़ी बात है कि उनको टिकट मिलती है और वो लोग लोकसभा के मेंबर बनते हैं। ये सब तो थे कि रीजंस व्हाई नॉर्मल पर्सन कैन बिकम अ क्रिमिनल। इसके अलावा एक और रीजन होता है, वो है मेडिकल डिसऑर्डर का या फिर मेंटल कंडीशंस का, जहाँ पे कुछ साइकोपैथ लोग बनके साइकोपैथ मर्डर बनते हैं। कोई भी देश में क्राइम्स के ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी उसकी सोसाइटी की होती है, क्योंकि आखिरी में सोसाइटी जिम्मेदार होती है कोई भी क्राइम्स की। और हम ये क्यों बोल रहे हैं? हम लोग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आप सोचिए कि किसी मोहल्ले में एक क्रिमिनल है जिसने मर्डर कर रखा है और आप उसके गवाह भी है, लेकिन जब वो गवाह के लिए पुलिस आती है आपको पूछताछ करने, उस टाइम आप उन्हें जवाब देते हैं कि हमें कुछ नहीं मालूम। क्यों? क्योंकि आपको कानून के प्रोसेस में नहीं फंसना है। तो इसमें आप जिम्मेदार है क्राइम के ऊपर, क्योंकि आप मोटिवेट कर रहे हो एक आदमी को क्राइम करने के लिए और उसके पास कोई सबूत नहीं होने के लिए। और इसमें गलती है वेस्टर्न मीडिया की, जो कि इंडियन सोसाइटी को एज एन क्रिमिनल सोसाइटी पेंट करती है, वो भी बिना अपने खुद की सोसाइटी को देखे। चाहे सोसाइटी कौन सी हो, अमेरिकन सोसाइटी, यूरोपियन सोसाइटी या कोई भी सोसाइटी, लेकिन सब सोसाइटी में ये कमी होती है और इसी कारण से क्रिमिनल्स को प्रमोट करती है। तो इसमें सिर्फ इंडियन सोसाइटी को रिस्पॉन्सिबल मान लेना क्राइम के ऊपर, वो एक बहुत गलत जरिया है। और अगर आपके सराउंडिंग्स में कोई भी क्राइम हो रहा है तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप जाके पुलिस में रिपोर्ट करें कि हमने ये क्राइम देखा है। जब लोग जागरूक बनेंगे तभी तो देश आगे बढ़ेगा। और एक ही बहुत फेमस सेइंग है क्रिमिनल्स के ऊपर, वो है द वर्स्ट थिंग अबाउट क्राइम इज दैट इट कैन कम फ्रॉम एनीवन इन एनी टाइम। अंत में हम ये कहना चाहेंगे कि एज ए सोसाइटी का पार्ट होते हुए लोगों को प्रमोट करें कि सही राह पे चले और ऐसे क्राइम के राह पे ना भटके। एंड एज एन पार्ट ऑफ सोसाइटी ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर आप कहीं भी क्राइम होता हो देखते हैं या कोई गलत काम होता हो देखते हैं तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि आप उस क्राइम को पुलिस तक पहुंचाएं और नेसेसरी एक्शन ले। इस वीडियो के लिए इतना ही। आप अपने थॉट्स बताइए कि आखिर एक आदमी क्यों क्रिमिनल बनता है और क्यों इंडिया में क्राइम इतना फैल रहा है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।